कुंज में आरी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। तो आज हमने पोस्टर में टॉपिक भगवद गीता दिया था, पर बाद में हमारे मन में ये विषय आया कि क्योंकि 2-3 दिन पहले आषाढ़ी एकादशी का तिथि था, तो लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर जाते हैं, तो हमको लगा कि हम मानसिक रूप से पंढरपुर में थोड़ा प्रवेश करेंगे और संत तुकाराम महाराज के चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे। आप सब लोगों ने तुकाराम महाराज के बारे में सुना है। तो ये दुनिया में जो सबसे फेमस लोग हैं
फिल्म स्टार मूवी स्टार नहीं होते, ऐसे साधु संत होते हैं। भारत भूमि जो है साधु संतों का धरती है, और ऐसे साधु जो हैं इटर्नली, जैसे भगवान की महिमा अनंत है वैसे ही इन साधु संतों की भी महिमा अनंत है। तो जब हम ऐसे तुकाराम महाराज जैसे साधु संतों के बारे में श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमको भी प्रेरणा मिलता है कि हमको इनकी तरह बनना है। जिसके बारे में हम ज़्यादा सुनते हैं, जिसके बारे में हम चिंतन मनन करते हैं, वही हमारे रोल मॉडल जैसे बन जाते हैं। और न जानते हुए सबकॉन्शियसली व्यक्ति उन्हीं का नकल करने लगता है। तो हर व्यक्ति को कोई तो चाहिए मिरर करने के लिए, नकल करने के लिए। तो अगर हमारे पास ऐसे साधु संतों का चरित्र नहीं है तो हम ये दुनिया के जो हीरो हीरोइंस हैं उनके पीछे लगेंगे और उनकी तरह ही हम बर्ताव करेंगे। तो तुकाराम महाराज भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं? 3 कारण। पहला, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दूसरा दुष्टों का दमन करने के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। धर्म के अलग अलग परिभाषा है, पर धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा परिभाषा है भगवान का भक्ति करना। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भागवतम वर्णन करता है सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान कृष्ण का भक्ति, निस्वार्थ रूप से कंटिन्यूसली विदाउट एनी कंडीशन। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति करता है ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ धर्म का पालन कर रहा है, और ऐसा ही व्यक्ति संतुष्ट या खुश हो सकता है। तो भगवान कृष्ण कभी कभी स्वयं आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और कभी कभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, संत तुकाराम महाराज की तरह, जो आके जो सही धर्म है, भक्ति का मार्ग है, वो स्थापना करते हैं। कृते यद् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। 4 युग हैं और हर युग में भगवान की प्राप्ति करने का अलग एक मार्ग होता है। इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। आप लोग थोड़ा मोबाइल को भी साइलेंट में डाल सकते हैं कि मोबाइल साइलेंट। तो भगवान को प्राप्त करने का हर युग में एक अलग अलग मार्ग होता है। इसको युग धर्म बोलते हैं। सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? हजारों साल तक ध्यान करो, वो सतयुग का युग धर्म है। त्रेता युग में त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करनी है तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करना, पूजा विधि इत्यादि। पर कलयुग में यह सब बहुत मुश्किल है। तो कलयुग का मार्ग है नाम संकीर्तन। तो ये नाम संकीर्तन शुरू करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है, और वही महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा का भ्रमण करते हैं, महाप्रभु का मुलाकात तुकाराम महाराज से होता है देहू में, और श्री चैतन्य महाप्रभु तुकाराम महाराज को दीक्षा देते हैं यही हरि नाम। और तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, उनके काफ़ी सारे बच्चे थे। अपना गृहस्थ जिंदगी चलाते हुए उन्होंने भक्ति किया। ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए गृहस्थ जिंदगी को, फॉलोड इज गृहस्थ लाइफ, साथ ही साथ उन्होंने भक्ति किया। और उनके छोटे से आयु में साक्षात उन्होंने भगवान को देखा है कि नहीं। हम सबके ज़िंदगी में अगर कुछ इच्छा होना चाहिए, वो क्या इच्छा होना चाहिए? हमको भगवान का दर्शन करना है, भगवान से बातचीत करना है। तो ये पॉसिबल है अगर हम तुकाराम महाराज के चरित्र के अनुसार हमारा ज़िंदगी बिताएंगे। इफ़ यू फॉलो लाइक तुकाराम महाराज, हम भी भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। और फाइनली तुकाराम महाराज के अंत के समय, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, भगवान विष्णु जो है कृष्ण वैकुंठ से वैकुंठ विमान भेजते हैं, और तुकाराम महाराज स्व शरीर वैकुंठ चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का लक्ष्य है कि हमको ये ज़िंदगी में भगवान की प्राप्ति करनी है, और ये ज़िंदगी के बाद हमको भगवान के धाम में जाना है।
तो तुकाराम महाराज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मॉडल है और उनके शिक्षाएं, उनका उदाहरण इतने सारे सीख से भरा है। तो आइए आज के छोटे से सत्र में हम तुकाराम महाराज के थोड़े बहुत कहानियों से श्रवण करेंगे और हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे तुकाराम महाराज के चरित्र से। तो वर्णन आता है, जब तुकाराम महाराज देहू में थे। आप में से कितने लोग देहू गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू देहू? गुड। तो देहू तुकाराम महाराज का जन्म स्थान है। तो जब तुकाराम महाराज देहू में थे, देहू के पास एक गांव में एक स्कॉलर था, शास्त्र में निपुण था। ये व्यक्ति वैष्णव नहीं था, ये मायावादी था। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, उनके दो कैटेगरीज होते हैं। एक को बोलते हैं पर्सनलिस्ट और दूसरे हैं इम्पर्सनलिस्ट। एक होते हैं जो भगवान के रूप में विश्वास करते हैं और दूसरे होते हैं जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म की आराधना करते हैं। तो जो भगवान के रूप में विश्वास करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं और जो लोग ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं उनको ब्रह्मवादी या मायावादी बोलते हैं। तो ऐसा एक स्कॉलर था, वैदिक स्कॉलर, जिसको लग रहा था कि परम सत्य निर्विशेष निराकार है। ये भक्ति के मार्ग में उसको ज़्यादा उत्सुकता नहीं था, ज्ञान मार्ग में लगा था। तो वो एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसका नाम था विवेक सिंधु। और ये विवेक सिंधु एक व्यक्ति मुकुंद राज किसी व्यक्ति ने लिखा था। और ये विवेक सिंधु में ऐसे इम्पर्सनलिस्ट, निर्विशेष धारणा इत्यादि का वर्णन है। तो ये व्यक्ति, ये जो अद्वैती स्कॉलर है, तुकाराम महाराज के पास आते हैं देहू में और तुकाराम महाराज को बोलते हैं, मैं आपको ये पुस्तक से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, विवेक सिंधु। अभी तुकाराम महाराज को क्या विवेक देंगे? विवेक करते बुद्धि। तुकाराम महाराज ने साक्षात विट्ठल कृष्ण का दर्शन किया है, तो इनको क्या विवेक की ज़रूरत है? तुकाराम महाराज सबको विवेक दे सकते हैं। तो तुकाराम महाराज स्वाभाविक रूप से नम्र है। महान व्यक्ति का लक्षण है नम्रता, ह्यूमिलिटी। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, जो पेड़ में फल लगता है ना, वो पेड़ झुका हुआ रहता है। जो पेड़ में फल नहीं लगता है वो ऐसा खड़ा होता है। द ट्री विच हैज़ फ्रूट्स इज ऑलवेज बेंड डाउन। मतलब जिसके पास गुण है, दिव्य गुण, दैविक गुण, ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नम्र रहता है। तो जब व्यक्ति तुकाराम महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं, मैं आपको ये पुस्तक से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये पढ़ने से, ये श्रवण करने से आप स्पिरिचुअली बहुत प्रोग्रेस करोगे, ये व्यक्ति तुकाराम को बता रहे हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं, ठीक है, आप सुनाइए। तो तुकाराम बोलते हैं, मैं आपका जो प्रवचन है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ध्यान से सुनना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं घर से एक चद्दर लेके आऊँगा, अपने पूरे शरीर पर चद्दर डाल दूँगा, आँख बंद करके ध्यान से आपका एक एक शब्द सुनूँगा। तो तुकाराम महाराज घर जाते हैं, एक चद्दर लेके अपने ऊपर डाल देते हैं और ये व्यक्ति पढ़ रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इसका प्रवचन चालू है, पढ़ भी रहा है, उसके साथ साथ अपना भी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। 3 घंटा हो गया, तुकाराम महाराज हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, ना भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ शब्द नहीं। तो 3 घंटे बाद वो चद्दर उठा के देखते हैं, वो क्या देखते हैं? तुकाराम महाराज अपने कानों में उंगली डाल के हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति को इतना बुरा लगता है, अरे मैं इतने दूर से चल के आया हूँ आपको ये पुस्तक पढ़ के सुनाने के लिए, आप तो पूरा मेरा इंसल्ट कर दिया। 3 घंटे तक मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, आपने एक शब्द भी नहीं सुना। तो उस समय तुकाराम महाराज बोलते हैं, देखो मैं अपना घर परिवार इत्यादि छोड़ के ये जंगल में आया हूँ, किसके लिए? भगवान पे केंद्र करने के लिए, मेरे मन को। बहुत समय बाद मेरा मन भगवान के चरण पे लगा है। आपका जो फिलॉसफी मैं सुनूंगा, ये मायावादी सिद्धांत में सुनूंगा कि भगवान निर्विशेष है, निराकार है, भगवान का कुछ रूप नहीं, मेरा जो भक्ति है पूर्ण तरीके से चला जाएगा। इसलिए मैं कभी ये मायावादी सिद्धांत सुनता नहीं हूँ। देखिए हमारी ज़िंदगी में ना विश्वास जो है, फेथ, बहुत कोमल चीज़ होता है। जैसे अगर कोई गार्डनिंग कर रहा है और एक क्रीपर को उगा रहा है, बहुत डेलिकेट क्रीपर को बहुत ध्यान से उगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेहनत किया था आपने बहुत महीनों तक, तुरंत वो नाश हो जाएगा। तो ऐसे हम सबके हृदय में जब भगवान के प्रति भक्ति का बीज उगता है,
बहुत केयरफुली इसको प्रोटेक्ट करना है। फेथ जो है ना, विश्वास, एक बार विश्वास कंफ्यूज हो गया मन में, या व्यक्ति का विश्वास हिल गया, बाद में वापस उसको लेके आना बहुत मुश्किल है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, मैं ये जो सिद्धांत है कि मैं भी भगवान, सब भगवान है कि नहीं, मायावादी का अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या है? दो अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग है मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है। अभी माया की वजह से हम भूल गए हैं भगवान है। जब माया चला जाएगा हमको लगेगा मैं भी भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम वन विद गॉड। तो ये जो सिद्धांत है बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है, और ये सिद्धांत का जो श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति सेवा का भाव आता ही नहीं है। तो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है ये मायावाद सिद्धांत का कि व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम गॉड। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है, इट इज़ अ वेरी बिग ऑफेंस। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, मायावाद भाष्य सुनीले हईल सर्वनाश। अगर आप मायावादियों का सिद्धांत सुनेंगे सब खत्म हो जाएगा, योर एंटायर भक्ति विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए तुकाराम महाराज बोलते हैं, हम वैष्णव हैं, हम सिर्फ परंपरा में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी 2-3 दिन में गुरु पूर्णिमा का तिथि है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। अगर हमको कृष्ण भक्ति के बारे में समझना है तो प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से समझना है, जिन लोगों ने शास्त्र समझा है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, इस प्रकार हम ये सिद्धांत, ये जो मायावादी फिलॉसफी है हम सुनते नहीं हैं। और तुकाराम महाराज बहुत प्रेम के साथ ये व्यक्ति को बोलते हैं, ये सिद्धांत सुनने से अच्छा है चुप रहो, मौन व्रत का पालन करो। मौन व्रत का अर्थ क्या है? अगर आप कृष्ण के बारे में बोल सकते हो, आप भगवान के बारे में बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो, डोंट स्पीक। इधर उधर की बातें, खासकर ये मायावाद फिलॉसफी, कभी बात नहीं करना है। बेसिक मायावाद अंडरस्टैंडिंग जैसे मैं बता रहा था, एक दृष्टिकोण है, लोगों को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है मायावादी सिद्धांत का, वो बोलता है कि भगवान का कुछ रूप नहीं। आप लॉजिकली सोचिए, भगवान ने हम सबको बनाया है कि नहीं? हम सबका रूप है, भगवान का रूप नहीं होगा क्या? भगवान ने हमको हाथ दिया है, पैर दिया है, मुंह दिया है, कान दिया है, भगवान के नहीं होंगे क्या? अगर कोई भगवान का गुणगान करता है कि भगवान को छोड़ो, अगर आप किसी का बोलोगे, किसी का गुणगान, किसी का बर्थडे है कि नहीं, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हो? ये गूंगा है, ये बहरा है, इसका हाथ नहीं, इसका पैर नहीं, ये कौन सा ग्लोरिफिकेशन हो गया? तो मायावाद सिद्धांत मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, भगवान का कान नहीं, भगवान का आंख नहीं, भगवान का पैर नहीं, भगवान का हाथ नहीं। ये बहुत बड़ा एक अपराध है। मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, हमारे इस्कॉन के एक बहुत सीनियर सन्यासी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज मिडिल ईस्ट कंट्री में थे। हमारा जो इस्कॉन का प्रचार है मुस्लिम कंट्रीज़ में भी बहुत ज़ोरों से होता है, अंडरग्राउंड होता है पर ज़ोरों से होता है। तो ऐसे एक एयरपोर्ट पर बैठ के नाम जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो एक मुस्लिम व्यक्ति आया सामने से और बोला कि आपका ये हिंदू धर्म ना, सनातन धर्म बेकार है, आप मूर्ति पूजा करते हो, हम देखो मुस्लिम हैं, हम रूप इत्यादि नहीं मानते, हम मक्का की ओर देख के हम प्रणाम करते हैं बस। तो उसी समय सायरन बजा। ये इस्लामिक देशों में 5 बार दिन में सायरन बजता है, नमाज़ पढ़ते हैं। तो सायरन बज गया, ये अपना चढ़ाई डाल के नमाज़ पढ़ने लगा। तो नमाज़ होने के बाद वो आता है ये सन्यासी के साथ बहस करने के लिए। तो महाराज जी पूछते हैं उसको, तुमने अभी क्या किया? तो मैंने नमाज़ पढ़ा। तो पूछते हैं, तेरे नमाज को अल्लाह ने सुना क्या? हाँ, डेफिनेटली सुना। तो महाराज जी पूछते हैं, अल्लाह ने सुना तो अल्लाह के कान है कि नहीं? तो इसके कान खड़े हो गए, है कि नहीं? पहले बार किसी ने ये दृष्टिकोण दिया। अगर मुझे लग रहा है भगवान का रूप नहीं, मैं प्रार्थना रोज़ अर्पण कर रहा हूँ 5 दिन में 5 दिन, अगर भगवान के कान नहीं है तो आप किसके लिए इतना चिल्ला रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कहने का अर्थ है भगवान का रूप है, पर भगवान का रूप हमारे तरह नहीं है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल सच्चिदानंद है। इस तरह से तुकाराम महाराज के प्रभाव से, प्रचार से ये व्यक्ति का हृदय चेंज हो जाता है। देखिए, भक्ति में अल्टीमेटली नाम, हरि नाम ही सब कुछ है, पर हरि नाम के पीछे एक विज्ञान भी है।
ये साइंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे लोगों से बात करना है, अलग अलग फिलोसोफर जब सामने आते हैं, हाउ डू यू डिस्कस विद देम, और भक्ति के आंदोलन को कैसे स्थापित करते हैं। तो तुकाराम महाराज के प्रभाव से ये व्यक्ति का हृदय चेंज होता है और वो भी वैष्णव बनता है। तो क्या होता है, तुकाराम महाराज अक्सर देहू से लोह गांव जाते थे। पास में एक गांव था लोह गांव, तुकाराम महाराज वहाँ पे जाते थे क्योंकि लोह गांव के सदस्य तुकाराम महाराज को बहुत प्रेम के साथ बुलाते हैं, आप हमारे घर में गांव में आइए, प्रवचन दीजिए। और तुकाराम महाराज जब जाते हैं लोह गांव, रात भर कीर्तन चल रहा है। तुकाराम महाराज के सत्संग जब शाम को शुरू होता था, अगले दिन सुबह तक उनका सत्संग चल रहा है, 5 घंटा 6 घंटा, और लोग इतने तल्लीन होके तुकाराम महाराज के सत्संग में बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति सो नहीं रहा है, बूढ़ा व्यक्ति हो, जवान व्यक्ति हो, बच्चे हो, सब लोग इतने तल्लीन होके भगवान कृष्ण का कथा कीर्तन सुन रहे हैं। तो भागवत वर्णन करता है, ये दुनिया में हम सब लोग आनंद प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते है कि नहीं, इधर उधर भागते रहते हैं। पर यहाँ पे तुकाराम महाराज हमको बता रहे हैं, अगर हमको सही आनंद प्राप्त करना है ना, कहीं भागने की भी ज़रूरत नहीं, पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं, एक जगह बैठो और भगवान के बारे में सुनो। भगवान का कथा कीर्तन, उसमें ऐसा एक रुचि है, व्यक्ति का मन लगने में समय लगता है, पर एक बार लग गया मन, एक बार वो चस्का मिल गया भगवान के कथा कीर्तन का, व्यक्ति वो छोड़ के जा नहीं सकता। एक हायर टेस्ट, एक ऊंचा स्वाद मिलता है। तो तुकाराम महाराज रात भर ये लोह गांव में कीर्तन कर रहे थे, और तुकाराम महाराज हरि नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। और तुकाराम महाराज बोलते हैं कि अगर किसी को ये दुनिया में बंधन से छुटकारा चाहिए, हर व्यक्ति ये दुनिया में भौतिक बंधन में फंसा हुआ है कि नहीं, स्वीकार करें कि न करें, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में इतने सारे समस्या हैं, और हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, छुटकारा मिले बाबा ये झंझट से। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, अगर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए भौतिक बंधन से, एक ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं, एक ही तरीका है, भगवान के नामों का आश्रय। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। देयर इज नो अदर वे। ज्ञान मार्ग नहीं, कर्म मार्ग नहीं, सिर्फ भक्ति का मार्ग। और भक्ति का मार्ग का अर्थ है भगवान के नामों का आश्रय लेना। इस प्रकार तुकाराम महाराज पूरे गांव के लोगों को प्रेरणा देते थे, सब लोग भक्ति का मार्ग स्वीकार करो। हर व्यक्ति हरि नाम का जप कर रहा था। अगले दिन सुबह तुकाराम महाराज एक कुएं में जाते हैं स्नान करने के लिए। एक कुएं का पानी जो था कंप्लीटली नमकीन था, पीने के लिए लायक नहीं था। बट जब तुकाराम महाराज वो कुएं में स्नान करते हैं, वो कुएं का पानी भी मीठा हो जाता है, और उस दिन से वो कुआं जो है बहुत प्रसिद्ध हो जाता है लोह गांव में। तो ये शुद्ध भक्तों का चमत्कार है। शुद्ध भक्तों के संग से भौतिक चीज़ों में भी परिवर्तन आ सकता है। तो तुकाराम महाराज ऐसे जब लोह गांव में कीर्तन कर रहे थे, बहुत बड़ा वहाँ के लोगों ने पंडाल अरेंज किया था, हज़ारों लोग बैठे थे, पूरे पंडाल को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया था, और तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे मग्न होके। तो वो लोह गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोशी। तो जोशी जी के घर में एक बहुत बड़ा समस्या था। इनका एक बच्चा था जिसको एक बहुत खतरनाक एक बीमारी था, मृगी जैसा। बार बार ये बच्चा बेहोश होके गिर जाता था। बहुत डॉक्टर्स ट्राई कर दिया, आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब व्यक्ति सब कुछ ट्राई कर लेता है फिर भी सोल्यूशन नहीं आता, अल्टीमेटली भगवान पे ही निर्भर करना पड़ता है। तो जोशी जी ने सब प्रयास छोड़ दिया और तुकाराम महाराज के सत्संग में आके बैठने लगे कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना मन लगाऊंगा कथा कीर्तन में। ये जोशी जी का उदाहरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब सबकी ज़िंदगी में ना माया देवी हमको क्या बोलती है, ये समस्या सॉल्व होने दो, आप थोड़ा भक्ति बाद में तीव्रता से करना, ये समस्या सॉल्व होने दो उसके बाद भक्ति करना। पर ये दुनिया में समस्या कभी सॉल्व नहीं होंगे, समस्याओं के बीच में भक्ति करना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं।
और भक्ति का आश्रय लेने से ही, कृष्ण का आश्रय लेने से ही सब समस्याएं सॉल्व होंगे। नहीं तो आप रुके रहेंगे समस्या सॉल्व होने के लिए, कभी नहीं होने वाला। ये दुनिया का रूल है, दुक्कालयम अशाश्वतम। तो जोशी जी सब छोड़ के तुकाराम महाराज के कथा कीर्तन में बैठे रहते थे। तो उस समय क्या होता है, जोशी जी अपना मन लगा के यहाँ पे बैठे हैं, घर में इनका लड़का मर जाता है, बॉय डाइज। तो जोशी जी, इनको पता भी नहीं लड़का मर गया, वो तो कथा कीर्तन में बैठा है सत्संग में। तो जोशी जी की पत्नी को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि लड़का गुजर गया। तो वो मृत लड़के के शरीर को लेके आती है और तुकाराम महाराज स्टेज के ऊपर बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, हज़ारों लोग सामने बैठे हैं। वो बच्चे का शरीर वहाँ पे डाल देती है तुकाराम के सामने और सबके सामने चिल्लाती है, तुकाराम अगर तुम मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हो तभी मैं मानूंगी कि तुम कृष्ण के भक्त हो, नहीं तो तुम डोंगी हो। तुकाराम, तुमने तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दिया, तुम्हारा मटेरियल लाइफ तो समाप्त हो गया, तुम्हारे संग की वजह से मेरे पति भी भक्ति में लग गया, वो भी पागल हो चुका है। इस तरह से तुकाराम को सबके सामने चैलेंज करती है। पर तुकाराम महाराज, जैसे मैं बता रहा था, इतने नम्र वैष्णव है, उनका गलती नहीं है, फिर भी तुकाराम महाराज इतने प्रेम के साथ ये सिचुएशन में डील करते हैं। तुकाराम महाराज भगवान को पुकारते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहिए तो मृत व्यक्ति को भी आप जीवित कर सकते हो। और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, भगवान ने ऐसे चमत्कार किए हैं। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली एक सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आप लोगों को थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए ये बच्चे को पुनर्जीवित कीजिए। ऐसे तुकाराम महाराज ध्यान में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विट्ठल से प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय भगवान पांडुरंग, पंडरीनाथ जो हैं, तुकाराम महाराज के सपने में आते हैं, उनके दृष्टि में आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप मेरे महान भक्त हो, आप हरि नाम का उच्चारण करो, ये लड़का वापस जिंदा हो जाएगा। तो तुकाराम महाराज आँख खोलते हैं और सब भक्तों को बोलते हैं, हम जोर से भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान पांडुरंग डेफिनेटली कृपा करेंगे। तो सब भक्त जो हैं तुकाराम महाराज के शब्दों पे विश्वास करके इतने ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं, इतने उत्साह के साथ, मृदंग, करताल, वीणा, इतने उत्साह के साथ 3 घंटे तक लगातार कीर्तन होता है। सब लोग नाच रहे हैं, ऐसे वैकुंठ का वातावरण बन जाता है। और सडनली 3 घंटे बाद ये लड़का उठ के वो भी कीर्तन में नाचने लगता है। ही ऑल्सो स्टार्ट्स टू डांस। और ये जो जोशी की पत्नी है, तुरंत उनको तुकाराम में और भगवान की भक्ति में विश्वास आता है और वो भी तुकाराम महाराज के पार्टी में, तुकाराम महाराज के भक्तों के संग में ज्वाइन हो जाती है। हरे कृष्णा। क्वाइट हॉल रहना एक तरह से उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। सो प्लीज़ अपने मोबाइल्स को थोड़ा साइलेंट में रखिए। तो एक बार क्या होता है, जब तुकाराम महाराज ऐसा कीर्तन कर रहे थे लोहा गांव में, 2 सन्यासी आए थे। सन्यास का वस्त्र उन्होंने पहना था पर सन्यास का धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। ये दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सटर्नली अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं या स्पिरिचुअलिस्ट करके दिखाते हैं पर नियमों का पालन नहीं करते। भगवान और भगवान की भक्ति में उनको विश्वास नहीं। देखिए तुकाराम महाराज गृहस्थ है, इसे गृहस्थ सन्यासी नहीं है, फिर भी तुकाराम को भगवान में इतना विश्वास है, सो मच फेथ। तो एक बार ये 2 सन्यासी आते हैं और तुकाराम महाराज अपने प्रवचन में हरि नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि कैसे भगवान का हरि नाम सबसे श्रेष्ठ है, भगवान के नामों का आश्रय लेना सबसे महान चीज़ है इत्यादि। तो ये सन्यासी एक दूसरे से बात करने लगता है। ये तुकाराम तो शूद्र है कि नहीं, तुकाराम ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था, ये तो शूद्र है। ये शूद्र होके हरि नाम का महिमा कर रहा है और इतना ही नहीं, ब्राह्मण लोग आके तुकाराम के पैर का आश्रय लेते हैं, तुकाराम का चरण का आश्रय लेते हैं, ये तो सही नहीं है। तो इन दोनों को इतना गुस्सा आता है, उनके हृदय में इतना ईर्ष्या आता है, एनवी। ये ईर्ष्या जो है ना, जब व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होने लगता है और कोई प्रसिद्ध होता है, व्यक्ति उनका प्रसिद्धता देख के मन में जलन होता है। तो ये दोनों लोग पुणे चले गए और पुणे के अथॉरिटी थे
दादू कोंददेव मोकाशी इनके पास जाके कंप्लेन करते हैं, उनके सामने जाके अपना कमंडलू फेंक देते हैं, संन्यास दंडा फेंकते हैं, मतलब नाटक कर रहे हैं और बोलते हैं कि तुकाराम शूद्र है, शूद्र होते हुए भी ये धर्म का प्रचार कर रहा है, और वो भी तुकाराम ने भक्ति को ज़्यादा जोर दिया है। शास्त्रों में तो कर्मकांड का भी वर्णन है, शास्त्रों में तो ज्ञान कांड का भी वर्णन है, योग का भी वर्णन है, पर तुकाराम ये सब पे फोकस नहीं करते, तुकाराम भक्ति पे ही फोकस कर रहे हैं। और पूरे वैदिक धर्म को तुकाराम ने भ्रष्ट कर दिया है। ब्राह्मण लोग आके तुकाराम के पैर का आश्रय लेते हैं, ये सही नहीं है, आप तुकाराम को बुलाइए और तुकाराम को दंडित कीजिए। बोलते आप नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, ऐसे दादू जी को धमकाते हैं। तो दादू कोंददेव बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप शांत रहिए, मैं तुकाराम को यहाँ पे बुलाऊंगा, आपका और उनका विवाद होगा, जो जीतेगा उसी के धर्म का प्रचार होगा, दूसरे को हम दंड देंगे। तो ये बोल के दादू कोंददेव अपने सैनिकों को, अपने सेवकों को लोह गांव बेचते हैं। बोलते हैं कि पहला चीज़ तुकाराम को ये प्रचार बंद करना है, यहाँ पे आके ये दो सन्यासी के साथ विवाद करना है, डिबेट करना है। और दूसरा वो लोह गांव के ब्राह्मण को बोलते हैं आप सब लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सन्यासी के अनुसार आपने वैदिक धर्म को भ्रष्ट किया है। तो जब ये लोग आते हैं, इनके सैनिक दूत इत्यादि, लोह गांव के ब्राह्मण इतने डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था दादू कोंददेव बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो बहुत डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। उस समय तुकाराम महाराज इनको बोलते हैं आप चिंता मत करो, भगवान पांडुरंग हमारे साथ हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो कठिनाई के समय हमको ये याद रखना है या अपने आप को याद दिलाना है कि शायद अभी कठिनाई है, विपदा है, पर अगर हम कृष्ण पे विश्वास करेंगे भगवान डेफिनेटली रक्षा करेंगे। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो समय ये जो सिपाही थे, दादू जी के जो सेवक थे, बोलते हैं आप सब लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा, वहाँ के ब्राह्मण को बोलते हैं। तो ये सब ब्राह्मण बोलते हैं हम जाएंगे, पर्सनली दादू जी से मिलेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे। फाइनली ये व्यक्ति मान लेते हैं, बोलते हैं चलो आप लोग चलना पूना तुकाराम के साथ और उनको आके आप डिस्कस करना। तो तुकाराम महाराज ये भक्तों के साथ कहाँ से, लोह गाँव से भी पुणे निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, पूरे रास्ते में कीर्तन करके जा रहे हैं। तुकाराम महाराज का ऐसा चरित्र है, उनका पूरा जिंदगी ना भगवान के हरिनाम, भगवान के प्रचार में ही जा रहा था कंप्लीटली। भक्ति विनोद ठाकुर के गीत है, वो बोलते हैं जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद बार, नाम आश्रय करी जतन तुम्ही, ताकह आपन काजे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये दुनिया में हमको समझना है कि लाइफ बहुत टेम्पररी है, जीवन अनित्य, कब मृत्यु आएगा पता नहीं। उसके साथ साथ ये दुनिया में इतने सारे कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। तो ये सब का सल्यूशन क्या है, हमको एक चीज़ करना है, भगवान के हरिनाम को, भगवान के नाम जप को बहुत गंभीरता से लेना है। ये हमारा मेन बिजनेस है। कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हमारा मेन बिजनेस ये दुनिया में भगवान का भक्ति करना, बाकी कार्य सेकेंडरी। तो तुकाराम महाराज पूरे रास्ते में पुणे तक जा रहे हैं, पूरे रास्ते में तुकाराम महाराज अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। जहाँ पे भी जा रहे हैं तुकाराम महाराज सबको हरिनाम दे रहे हैं, सब जगह ऐसा एक वैकुंठ का वातावरण बना रहे हैं। पृथ्वी ते यचे इति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था ऐसे ही पृथ्वी के हर नगर, हर ग्राम में मेरे नामों का प्रचार होना चाहिए। तो ऐसे कीर्तन करते करते, मतलब देखिए एक्चुअली ये परिस्थिति बहुत डिफ़िकल्ट एक पोजीशन था। इनके पूरे ज़िंदगी को एक थ्रेट था, इनको जुर्माना देना पड़ रहा है, फिर भी वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे, दे आर स्टिल फोकसिंग ऑन भक्ति टू कृष्णा। तो ये साधु संतों का चरित्र है कि अगर हम समस्याओं के बीच में भी कृष्ण का आश्रय लेंगे ना, दैट मीन्स हम सिंसियर डिवोटी हैं। सुख के समय कोई भी कृष्ण का आश्रय ले सकता है, पर कठिनाई के समय जो भगवान का आश्रय लेता है वो सबसे महान भक्त है। तो तुकाराम महाराज ये भक्तों के साथ कीर्तन करते करते पुणे तक पहुंचते हैं।
और पुणे के तट में एक नदी था, नदी के तट में वहाँ पे रुक जाते हैं। और जब समाचार फैलता है कि पुणे में कि तुकाराम आए हैं, अब तक तुकाराम का यश फैल जाता है सब जगह। जब पुणे के लोगों को पता चलता है कि तुकाराम महाराज आए हैं, वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं तुकाराम से मिलने के लिए, उनके एक सत्संग कीर्तन में भाग लेने के लिए हज़ारों लोग। और हर व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता, तुकाराम के लिए फल लेके आते हैं, हार लेके आते हैं, अलग अलग भेंट लेके आते हैं, और लाखों लाखों लोग जम रहे हैं। तो वो जो भक्तों का समुदाय, भक्तों का कम्युनिटी जो लोह गाँव से आया था, धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि नदी के तट पे एक सेना इकट्ठा हो गया, इतना विशाल सेना। और दादू जी कोंडादेव अपने घर के छत से देख रहे थे, इतना विशाल सेना है। अपने सेवकों को पूछते हैं कितना बड़ा सेना किसका है? बोले ये सेना नहीं है, तुकाराम के सत्संग में भाग लेने के लिए आए हैं, तुकाराम से सुनने के लिए आए हैं। तो दादू कोंडादेव वो भी इतने इम्प्रेस होते हैं, बोलते हैं मैं भी जाऊंगा तुकाराम का दर्शन करने के लिए। और वो भी निकलते हैं अपने असिस्टेंट्स, अपने सेवकों के साथ। और दादू जी सोचते हैं अभी तुकाराम से मिल रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, साधु से मिलते हुए फल इत्यादि लेके जाते हैं। और जब वो जा रहे थे, ये दो सन्यासी मिल जाते हैं इनको। ये दो सन्यासी का प्लान क्या था? तुकाराम यहाँ आएंगे और दादू जी इनको दंड देंगे। अभी देख रहे हैं बिल्कुल उल्टा ही हो गया, दादू जी भी जा रहे हैं तुकाराम के कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो ये दो सन्यासी आते हैं, बोलते हैं आप क्या कर रहे हो? आप तो कम्प्लीटली ऑपोजिट कर रहे हो हम जो चाहते थे। तो दादू जी बोलते हैं देखो तुकाराम हमारे सिटी के अतिथि हैं, पहले बार आए हैं, उनका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है, पर आप चिंता मत करो, मैं डिबेट डेफिनेटली अरेंज करूँगा, विवाद, पर आप लोग तैयार रहना। आप हार गए, आप दोनों गधे के ऊपर बिठा के पूरे नगर का भ्रमण कराऊंगा, अभी भी सोच लेना विवाद करना है कि नहीं तुकाराम के साथ। ये बोल के दादू जी चले जाते हैं। और दादू जी जब तुकाराम महाराज के सत्संग में धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं, वो क्या देखते हैं? सब जगह भगवान के नामों का कीर्तन, हर व्यक्ति के आंख में अश्रु है, हर व्यक्ति इतने आनंद से भरा है। और तुकाराम महाराज जब गा रहे हैं, उनके कंठ में, उनके आंखों में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, ऐसा लग रहा है कि तुकाराम का हृदय एक विशाल सागर की तरह है जो कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा है। इतना ओशियानिक लव था तुकाराम के हृदय में। तो दादू जी ये देख के समझ गए हैं तुकाराम साधारण व्यक्ति नहीं है, इतने सारे लोगों के हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन लाना सबसे बड़ा चीज़ है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? लोगों के हृदय को चेंज करना। एक बार शिला प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनसे मिलने के लिए पीसी सरकार आए थे। आप लोगों ने पीसी सरकार सुना है? एक ज़माने में, पता नहीं अभी है कि नहीं, मैजिशियन, बहुत फेमस मैजिशियन। तो भक्तों को लगा थोड़ा प्रभुपाद का भी एंटरटेनमेंट कराते हैं, तो पीसी सरकार को लेके आए। और पीसी सरकार क्या कर रहे थे? प्रभुपाद के एक कान में सिक्का डाल रहे थे, दूसरे कान से निकाल रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, अपना चमत्कार दिखा रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक आधा घंटा इसका एंटरटेनमेंट देखा। प्रभुपाद बोले मैं ऐसा एक चमत्कार कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। प्रभुपाद बोले मैं लोगों को जन्म मृत्यु से बाहर लेके जा सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। तो पीसी सरकार बोले यस प्रभुपाद, यू आर द बिगेस्ट मैजिशियन, मैं छोटा मोटा जादू कर सकता हूँ, वो लोगों के हृदय को चेंज करना सबसे बड़ा मैजिक है। श्रील प्रभुपाद के प्रचार कार्य से अभी दुनिया के हर केंद्र में, हर भाग में इस्कॉन का मंदिर है, केंद्र है। अमेरिकन्स, यूरोपियंस, चाइनीज़, जापानीज़ तिलक धारण करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मांसाहार छोड़ना, द्यूत क्रीड़ा छोड़ना, दिस इज़ अ बिग मिरेकल। ये बहुत बड़ा जादू है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो दादू जी बहुत बुद्धिमान है, ये पूरा तुकाराम से मिले भी नहीं, ये पूरा प्रसंग दृश्य देख के वो समझ गए तुकाराम तो बहुत महान संत है। तो फाइनली दादू जी आते हैं तुकाराम से मिलने के लिए और तुकाराम को बोलते हैं, सब भेंट इत्यादि देते हैं। वो बोलते हैं आप आए हो पुणे में, पुणे नगर का बहुत बड़ा भाग्य है। आप कल सुबह, अब तक तुकाराम पुणे के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, वहीं पुणे के तट में ही रुके हैं। बोलते हैं आप आइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है पुणे के, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और दादू जी जो हैं 2000 भक्तों को प्रसाद अरेंज करते हैं, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके लिए वस्त्र इत्यादि, इतने इम्प्रेस होते हैं तुकाराम का ये प्रभाव देख के। और तुकाराम महाराज पुणे के अंदर प्रवेश करते हैं और उसी समय ये दो सन्यासी आए थे। तो दादू जी बोलते हैं ठीक है, अभी आप लोग बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या बताना चाहते हो तुकाराम के विरुद्ध। और फाइनली ये एक डिबेट अरेंज होता है, विवाद।
जब तुकाराम महाराज इन दो सन्यासियों के पास आते हैं, तुकाराम महाराज इतने नम्र हैं, इन दो सन्यासी को प्रणाम करके बैठते हैं। हालांकि तुकाराम का स्तर बहुत महान है, ये सन्यासी का स्तर कुछ भी नहीं है, फिर भी तुकाराम प्रणाम करके बैठते हैं। पर ये दो सन्यासी, उनके हृदय में इतना घमंड था, इतना ईर्ष्या था, तुकाराम को अपना पीठ दिखा के वहाँ पे बैठ जाते हैं। तुकाराम को सही सम्मान भी नहीं करते। तो तुकाराम महाराज ये प्रसंग में भी, ये परिस्थिति में भी उनके हृदय में इतना करुणा है, वो प्रचार करना शुरू करते हैं। और तुकाराम महाराज जो शब्द बोलते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तुकाराम महाराज ने साधारण मराठी भाषा में अभंगों के माध्यम से पूरे शास्त्रों को निचोड़ दिया है। वैदिक शास्त्र पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है। संस्कृत समझो, उसके अर्थ समझो, कभी कभी वो अर्थ डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, बहुत मुश्किल है। पर ऐसे जब साधु संत आते हैं, पूरे शास्त्रों का निचोड़ समझ के सरल भाषा में उसका सार देते हैं, द एसेंस। जैसा होता ना, गोवा में जैक फ्रूट होता है, कटल है कि नहीं। जैक फ्रूट खाना अच्छा लगता है, पर उसको निकालना ना बहुत बड़ा परेशानी है कि नहीं। निकाल के कोई देगा तो व्यक्ति खाता रहेगा, पर उसको निकालना, काटना, हाथ में तेल लगाना, काटो, बीज निकालो, ऐसा झंझट है कि नहीं। वैदिक शास्त्र ऐसे कटल की तरह है, जैक फ्रूट की तरह है, इसको काटो, समझो, व्यक्ति परेशान हो जाएगा। ऐसे साधु संत तुकाराम की तरह पूरा जैक फ्रूट निकाल के देते हैं, बस खाओ, सार समझो, खाओ, दैट्स इट। तो तुकाराम महाराज अपने अभंगों में यहाँ पे ये प्रसंग में लोगों को बताते हैं, देखिए हम सब दिन बर दिन मृत्यु के निकट आ रहे हैं। तो तुकाराम अभी लोगों को हरि नाम में प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान के नामों का आश्रय लो। भगवान के नामों का आश्रय क्यों लेना है, तुकाराम महाराज वो मूड सेट कर रहे हैं। तुकाराम बोलते हैं कि हम हर क्षण मृत्यु के निकट आ रहे हैं। और तुकाराम महाराज दो उदाहरण देते हैं। चूहा जो है अपने बिल में, अपने चेत में बहुत आनंद से रहता है, उसका लगता है मैं बहुत सिक्योर हूँ, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बस जैसा चूहा बाहर निकलता है, बिल्ली उधर ही खड़ा है, फटाक करके हाथ पंजा मार के चूहे को समाप्त करेगा। चूहे को दिखता नहीं है बिल्ली, पर बिल्ली को दिख रहा है चूहा, बिल्ली उधर ही खड़ा है, सही समय पर वार करेगा। एक मछली है, पानी में तैर रहा है, बेचारे मछली को पता नहीं मैं थोड़ा बाहर आऊँगा, एक बगला खड़ा है, तुरंत मुझे खाने वाला है। तो ऐसे हम ये दुनिया में बिंदास जीते रहते हैं, पर हमको पता नहीं कि मृत्यु कौन से भी क्षण आ सकता है। निश्वासे नाही विश्वास कदारूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामेव केवलम। कब वो अंतिम सांस आएगा हमको पता नहीं। काल जो है बहुत शक्तिशाली है, कोई भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता। पर तुकाराम महाराज बोलते हैं अगर हमको काल से, मृत्यु से बचना है तो हमको क्या करना है, भगवान का आश्रय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। ये माया को पार करना बहुत मुश्किल है, ये जन्म मृत्यु के सागर को। अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे बहुत आसानी से हम पार कर पाएंगे। ऐसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, युद्ध जो था, कौरवों का 11 अक्षौणी सेना था, पांडवों का 7 अक्षौणी सेना। अभी 7 अक्षौणी सेना क्या 11 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध करेगा। पर क्योंकि पांडवों ने कृष्ण का आश्रय लिया, कृष्ण की कृपा से ये 11 अक्षौणी सेना को भी पार करके उन्होंने विजयी प्राप्त किया। तो ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी में कौरव सेना सामने है, अलग अलग कठिन परिस्थिति सामने है। अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, और कृष्ण का आश्रय लेना मतलब कलयुग में भगवान के नामों का आश्रय लेना। अगर हम भगवान के नामों का आश्रय लेंगे, जैसे द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है, कैसे जैसे गजेंद्र कृष्ण को पुकारते हैं, डेफिनेटली भगवान कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे। इस तरह से तुकाराम महाराज बोलते हैं सिर्फ भगवान का हरि नाम हमारा उद्धार कर सकता है। और तुकाराम महाराज रेफरेंसेस भी देते हैं। हमारे शास्त्रों में हरि नाम की महिमा का वर्णन है, पर हरि नाम की महिमा के साथ साथ इसका विज्ञान भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुकाराम महाराज बोलते हैं हरि नाम का क्या शक्ति है, भगवान के नामों के जप का क्या शक्ति है।
अजामिल, ये भागवतम में छठे स्कंद में अजामिल की कहानी आती है। आप में से कितने लोगों ने अजामिल के बारे में सुना है? सुना है क्या? तो अजामिल एक्चुअली ब्राह्मण था, बहुत सुंदर पतिव्रता स्त्री के साथ इसका विवाह हुआ था, पर दुर्भाग्यवश इसका प्रेम किसी एक वैश्या के साथ होता है। अपने पत्नी को छोड़ के वैश्या के साथ रहता है, पूरे ज़िंदगी भर अय्याशी करता है। जब अजामिल 90 साल का था तभी भी उसको एक बच्चा हुआ था, इमेजिन करो, और उसने ये बच्चे का नाम रखा था नारायण। और जब वो मरने वाला था, यमदूत आए थे अजामिल को लेने के लिए, ये नारायण नारायण अपने बच्चे को बुलाने लगा, कृष्ण को नहीं पुकारा, भगवान को नहीं, अपने बच्चे को बुलाने लगा। पर भगवान को लगा ठीक है बच्चे को बुलाया पर नारायण तो बुलाया, मेरा नाम तो लिया। भगवान विष्णु दूत को भेजते हैं और अजामिल को और एक अवसर मिल जाता है। इसके बाद अजामिल हरिद्वार जाके भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चले जाता है। ये हरि नाम की शक्ति है। अनजाने में भी, जानते हुए कोई पुकारेगा तो अलग ही बेनिफिट है, अनजाने में भी कोई पुकारेगा तो उसका भी एक शक्ति है। और एक उदाहरण देते हैं तुकाराम महाराज। ऐसे एक वैश्या थी जिसका नाम था पिंगला। ये वैश्या बहुत सारे पुरुषों के साथ उससे संग किया था, बहुत सारा पाप किया था, पर इसका भाग्य था इसके घर में एक तोता था और इसने तोते का नाम रखा था रघु। तो बार बार तोते को बुलाती थी, रघु, रघुनाथ, रघुनाथ। ये करते करते उसको नाम जप का फल मिलता है और इस पे भी भगवान की कृपा होती है। गजेंद्र एक हाथी था। जब मगरमच्छ गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है, गजेंद्र क्या करता है? भगवान के नामों का आश्रय लेता है और भगवान गरुड़ पे बैठ के आके गजेंद्र का, ये मगरमच्छ को मार देते हैं और गजेंद्र का उद्धार करते हैं। इस तरह से तुकाराम महाराज अलग अलग कहानियों के साथ सिद्धांत बताते हैं और तुकाराम महाराज जोर देते हैं कि अगर कुछ तरीका है कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए, वो है हरि नाम। और ये बोल के तुकाराम महाराज कीर्तन शुरू करते हैं, क्योंकि अभी फिलॉसफी बताया है, उसके बाद जब कीर्तन शुरू करते हैं सब लोग इतने विश्वास के साथ, इतने प्रेम के साथ, इतने आनंद के साथ कीर्तन में मग्न होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उस समय एक चमत्कार होता है। ये दो सन्यासी जो तुकाराम के कंप्लेन करने के लिए बैठे थे, तुकाराम के पैर में गिर जाते हैं और तुकाराम से माफ़ी मांगने लगते हैं। तो समय दादू जी कोंददेव बोलते हैं, अरे आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों ने पहले कंप्लेन किया था ब्राह्मण तुकाराम के पैर में गिर रहे हैं, आप लोग भी अभी तुकाराम के पैर में गिर रहे हो, ये चलेगा नहीं, अभी आप लोग प्रूव करो तुकाराम गलत है। तो ये दो सन्यासी बोलते हैं, दादू जी हम क्या बताएं, अभी हमको समझ में आया तुकाराम की महिमा, तुकाराम महाराज कितने महान भक्त हैं, हमको बहुत गर्व था हमारे ज्ञान के ऊपर, पर अभी हमको भक्ति के बारे में पता चला, भक्ति की महिमा के बारे में, हम तुकाराम से माफ़ी मांगना चाहते हैं। दादू जी बोलते हैं आपके वजह से मैंने तुकाराम को इतने दूर तक बुलाया, मैं ये ब्राह्मणों को दंड देने वाला था, इनसे जुर्माना लेने वाला था, आप लोगों को अभी दंड मिलेगा ही मिलेगा। वो अपने सैनिकों को बोलते हैं गधे को लेके आओ, 2 गधे को, इनको हम बैठा के पूरे पुणे नगरी का भ्रमण कराएंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे। उस समय तुकाराम महाराज बोलते हैं नहीं नहीं इनको छोड़ दीजिए, जो भी हो, सैफरन भगवा वस्त्र पहना है, सन्यासी का वेश धारण किया है, इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। तुकाराम बोलते हैं छोड़ दो। तो तुकाराम महाराज का ऐसा हृदय था, अगर कोई उनके प्रति शत्रुता का भी भाव रखता था, तुकाराम को सबके प्रति प्रेम था। देहू में एक कहानी आती है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मामबाजी, तुकाराम के देहू मंदिर के बिल्कुल पास में रहता था और ये भी ब्राह्मण था। तुकाराम के कीर्तन में इतने लोग आ रहे हैं, इसके मन में ईर्ष्या होने लगा। तो क्या करता है, एक दिन तुकाराम आने से पहले मंदिर के प्रांगण में कांटा डाल देता है और उसको लगता है कि कल लोग आएंगे, उनके पैर में कांटा घुसेगा, फिर से लोग अगले दिन नहीं आएंगे, तुकाराम का कीर्तन सत्संग बंद हो जाएगा। जब तुकाराम महाराज आते हैं, वो देखते हैं पूरे मंदिर में कांटे हैं, भरे हैं, तुकाराम अकेले ही सब कांटे को निकाल रहे हैं। तो ये व्यक्ति आ जाता है, उसको इतना गुस्सा है, कांटे का वृक्ष लेके तुकाराम को ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं, तुकाराम के पूरे शरीर से खून निकल रहा है। तो तुकाराम विट्ठल के नामों का आश्रय लेते हैं और वो परिस्थिति में भी तुकाराम सत्संग करते हैं। इवन इन दैट सिचुएशन, पूरे शरीर में खून है, डॉक्टर के पास नहीं जाते, पूरा कीर्तन करते हैं। और तुकाराम देखते हैं कि वो कीर्तन में ये व्यक्ति नहीं आया। तो तुकाराम, उनके हृदय में इतना करुणा है, जिस व्यक्ति ने उनको मारा
उनके बारे में तुकाराम सोच रहे हैं, बोलते हैं जाके देखो, उसको बुला के लाओ कीर्तन में। जब भक्त जाते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं कि क्योंकि इसने तुकाराम के प्रति अपराध किया, इसका पूरा शरीर दर्द हो रहा है, पूरे शरीर पर जलन है। लोग आके तुकाराम को बोलते हैं देखो भगवान ने उसको दंड दे दिया, अभी उसका पूरा शरीर पीड़ित है। तुकाराम महाराज तुरंत जाते हैं इसके पास और उसके पूरे शरीर पे अपना हाथ फिराते हैं और तुकाराम बोलते हैं मेरे वजह से तुमको कष्ट हो रहा है, मुझे माफ़ करो करके ऐसा प्रेम से हाथ फिराते हैं। तो ऐसे साधु संत हैं तुकाराम की तरह, जिनका हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतना करुणा है। सो आई थिंक आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। तुकाराम का चरित्र तो अनंत है, अनलिमिटेड पास टाइम्स ऑफ तुकाराम महाराज। पर हम तुकाराम महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे थोड़े बहुत गुण आए। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मूल सिद्धांत है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तुकाराम महाराज का चरित्र स्वाभाविक रूप से दिन रात वो कीर्तन करते रहते थे, नेचुरल था। रात हो दिन हो, उनका कंटिन्यूसली हरिनाम का जप चलता रहता था। क्यों? क्योंकि तुकाराम महाराज बहुत नम्र थे, बहुत सहनशील थे और हमेशा दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर, ऑलवेज रेडी टू ऑफर रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो ये दुनिया में अगर हम ये गुणों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त करेंगे और कृष्ण की कृपा प्राप्त करके हम भी भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणाद्य शुद्ध चित्ते करिय उदय। हम सबके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, पर अभी वो डग चुका है अलग अलग अनर्थों से। पर जब हम भक्तिमय मार्ग का आश्रय लेते हैं, खासकर नाम जप, कथा कीर्तन, साधु संग, गीता भागवत पठन करना, ये सब में हम थोड़ा रुचि प्राप्त करते हैं या एटलीस्ट प्रयास करते हैं प्राप्त करने के लिए, धीरे धीरे ये सब अनर्थ निकलते हैं और हमारे हृदय में जो स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति ऑटोमेटिकली विकसित होता है। एंड दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। सो वी कैन ऑल सिंसियरली प्रे टू तुकाराम महाराज। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सबके ज़िंदगी में भी कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो, ये दुनिया की चीज़ों के प्रति प्रेम कम हो, वी लूज अटैचमेंट फॉर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी डेवलप मोर एंड मोर अटैचमेंट टू कृष्ण। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, तुकाराम महाराज की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स?